पे जाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स बताऊंगी जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी किस तरीके से हम यूज में लेंगे, किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा था कि हम डाटा फ्रेम को सीरीज से कैसे बनाएंगे। तो वो आपको मैं वैसे तो वहाँ भी बता चुकी, लेकिन प्रैक्टिकली आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने किया है इंपोर्ट पांडास को इंपोर्ट किया है। किस तरीके से इंपोर्ट पांडास एसपीटी। अब हम क्या कर रहे हैं, सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग 3 सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि डाटा फ्रेम जो होता है वो डिफरेंट सीरीज का कलेक्शन होता है। तो हम यहाँ क्या करें, एक अकेली सीरीज काम नहीं आएगी, हम 3 सीरीज को यूज में ले रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा सीरीज हम यूज में लेंगे डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि पहली सीरीज है हमारी nm नाम की, nm इक्वल्स टू pd.series और पैरेंथेसिस के अंदर ये हम इसके अंदर पास कर रहे हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स में आप देखिए, यहाँ देखिए क्या किया है, nm इक्वल्स टू pd.series पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट डाल दी है, ये नाम डाल दिया अपर्णा, पंकज, सुधीर और नीतू। ठीक है, फिर दूसरी सीरीज हमने बनाई है डिग्री के लिए DEG। ये देखिए मैं ना ये जो वेरिएबल्स के नाम है मैं डिफरेंट लिख रही हूँ। डिफरेंट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं आगे हेडिंग भी देने वाली हूँ और आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा वाला पोर्शन हेडिंग का है, कौन सी वाली हमारी सीरीज है। ये इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये नेम, डिग्री और स्कोर को ये शॉर्ट फॉर्म में, नेम को NM, डिग्री को DEG और स्कोर को SCOR, ऐसे मैंने स्पेलिंग्स दी है। इस तरीके से मैंने नाम दिया है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा हमारा कॉलम का नाम बनेगा और किस तरीके, कौन सा हमारी वैल्यूज लेंगे, कौन सा वैल्यू वाला पोर्शन बनेगा। वैसे भी आपको मालूम है, अब आप बना चुके डाटा फ्रेम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिक्शनरी के अगर आप कोई डिक्शनरी के थ्रू सीरीज ये डाटा फ्रेम क्रिएट करें तो उसकी की जो है वो कॉलम का काम करती है, की का नाम कॉलम का काम करता है, और जो बाकी वैल्यूज हैं वो आपका काम करती हैं। जो की के बाद में जो वैल्यू का पेयर है वो आपका डाटा फ्रेम की वैल्यूज बनाता है। तो हमने यहाँ पर 3 सीरीज ली है, पहला है NM, दूसरा है डिग्री के लिए DEG और तीसरा है स्कोर। तो देखिए NM के अंदर ये हमने ये 4 नाम डाल दिए हैं। फिर डिग्री के अंदर हमने DEG इक्वल्स टू pd.series MBA, BCA, MTech और MBA, यहाँ भी 4 डिग्री डाल दी है। और स्कोर इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए pd.series, सीरीज फंक्शन से हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ स्कोर डाल दिया 90, 40, 80 और 98। ठीक है, अब हम इन 3 सीरीज से हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। हमारा टारगेट भी क्या है कि डाटा फ्रेम क्रिएट करना है डिक्शनरी ऑफ सीरीज से। तो देखिए क्या किया है, एक डिक्शनरी बना रहे, डिक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हुआ, नेम, ये हमने कॉलम का नाम, ये यहाँ पर जो है डिक्शनरी की बना दी नेम, और उसके अंदर वैल्यू किसकी डाल दी, ये सीरीज वाली वैल्यू, NM सीरीज वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, यानी कि एक पूरी की पूरी सीरीज डाल दी है, जा रही है वैल्यू के अंदर। दूसरा हमने डिग्री नाम का कॉलम लिया है जिसमें DG जो हमने सीरीज बनाई थी वो डाल दी है, उसकी वैल्यू डाल दी है। और तीसरा स्कोर नाम का कॉलम बनाया है जिसमें स्कोर जो हमने सीरीज बनाई थी वो वाली सीरीज हमने डाल दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कोड इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना दी, एम्प्लॉय कोड EMP कोड, और उसके अंदर हमने 100, 100, 200, 300, 4 4 वैल्यूज डाल दी। ठीक है, 4 वैल्यूज डालने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो डाटा फ्रेम क्रिएट किससे करेंगे, डिक्शनरी से। ठीक है, ऑब्वियसली डिक्शनरी से ही करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हम डिक्शनरी में ही हमारी हमने किसे शामिल किया है, सीरीज को शामिल किया है। तो डाटा फ्रेम के लिए DF इक्वल्स टू pd.dataFrame और पैरेंथेसिस के अंदर डिक्ट जो है डिक्शनरी यहाँ पर आई, और उसकी डाटा फ्रेम जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसकी हेल्प से एक डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ जो कि डिक्शनरी के अंदर जो भी की और वैल्यू का पेयर है उसकी हेल्प से बना है और DF के अंदर चला गया। ठीक है, अब df.index इक्वल्स टू एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड क्या था, EMP कोड, ये 101 से लेकर 104 तक। तो अब हमने क्या सेट कर दिया, df.index, इंडेक्स सेट कर दिया है एम्प्लॉय कोड से, और अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रिंट कराने के बाद में अब आप अगर इसे रन कराएंगे तो आप देखिए
ये आपका आउटपुट आ गया, है ना। डिग्री एमबीए, बीसीए, एमटेक, एमबीए, और नेम ये आ गया अपर्णा, पंकज, सुधीर, नीतू, और स्कोर ये हो गया 90, 40, 80, 90, 80, ये सब स्कोर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अब हमारा यूजिंग डिस्प्ले फंक्शन विद डाटा फ्रेम। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग प्रिंट की जगह डिस्प्ले फंक्शन को भी डाटा फ्रेम के साथ में यूज में ले सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज भी मैंने आपको बताई थी कल के वीडियो में। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे प्रैक्टिकली कैसे किया है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, डिस्प्ले फंक्शन को यूज में लेने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले को, और क्योंकि हम IPython से सिर्फ डिस्प्ले को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम IPython इंपोर्ट डिस्प्ले। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमें पूरा का पूरा IPython इंपोर्ट करना होता तो हम लिखते इंपोर्ट IPython एज IP या फिर समथिंग एल्स, ठीक है, कोई भी एलाइज लिख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं टाइम कम यूज हो और ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्पीड से रन हो, तो स्पीड से कैसे रन होगा कि सिर्फ उसमें से सिर्फ वही IPython से सिर्फ हम डिस्प्ले मॉड्यूल को यूज में ले रहे हैं, सिर्फ डिस्प्ले मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम में आए, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने लिखा है फ्रॉम IPython इंपोर्ट डिस्प्ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन तो आप जानते ही हैं, पांडास लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी इक्वल्स टू वो क्या वही पिछली वाली डिक्शनरी है हमारी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने नेम इक्वल्स टू, यहाँ हमने सीरीज नहीं बनाकर सीधे सीधे डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। नेम ये की बना दी और कोलन करके इसके अंदर ये लिस्ट में अपर्णा, पंकज, सुधीर, नीतू ये वैल्यूज डाल दी। फिर दूसरी कॉमा करके दूसरी वाली की डाली है हमने डिग्री, और उसके अंदर हमने ये सारी डिग्रीज डाल दी हैं। तीसरी की डाली है हमने स्कोर, और उसके अंदर हमने स्कोर डाल दी। एक और डिक्शनरी मैंने क्रिएट की है, मैं दो डिक्शनरी से दो डाटा फ्रेम बनाना चाहती हूँ, और दो डाटा फ्रेम बनाकर दोनों को एक साथ शो करना चाहती हूँ, जिससे आपको फर्क पता चले कि प्रिंट में और डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए डिक्शनरी, ये डिक्शनरी थी आपकी, आप चाहे तो इसे डिक्शनरी 1 नाम दे सकते हैं, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो ये डिक्शनरी 1 थी, ये डिक्शनरी 2, बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया, बस जो हेडिंग थी उसमें भी 2 लगा दिया, नेम 2, डिग्री 2, स्कोर 2, और अपर्णा 2, पंकज 2, सुधीर 2, नीतू 2, नाम में ये चेंज कर दिया, बाकी सारा सेम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम 1 बना रहे हैं डिक्शनरी 1 की हेल्प से, df1 इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, और पास क्या कर दिया डिक्शनरी 1। ऐसे ही हम डाटा फ्रेम 2 बना रहे हैं डिक्शनरी 2 की हेल्प से, और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले df1 df2, यानी कि हम ये डाटा फ्रेम 1 और डाटा फ्रेम 2 को इस डिस्प्ले मॉड्यूल के अंदर, जो डिस्प्ले फंक्शन है, देखिए यहाँ 2 बार डिस्प्ले लिखा है, एक डिस्प्ले ये डिस्प्ले मॉड्यूल है जो IPython से हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है, और दूसरा डिस्प्ले जो है जिसके आगे पैरेंथेसिस लगा है ना, ये वाला पैरेंथेसिस, ये डिस्प्ले जो है फंक्शन है, आपको मालूम है जिसके आगे पैरेंथेसिस लग जाता है वो एक फंक्शन होता है। तो यहाँ डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले, इस डिस्प्ले ये मॉड्यूल डिस्प्ले में से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है, और उसके अंदर क्या पैरामीटर डाले, 2 पैरामीटर डाले, एक तो df1 और एक df2। अब थोड़ा गैप होना चाहिए दोनों, मैं यही काम कर रही हूँ, ये पहले तो मैंने डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले से किया, अब मैं यही काम कर रही हूँ प्रिंट फंक्शन से, लेकिन जिस आउटपुट में थोड़ा सा गैप आए इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, बीच में मैंने स्लैश एन इंटू 2 लाइन्स मैंने क्या कर दिया है, 2 लाइन मैंने छोड़ दी। ठीक है, तो ये काम मैंने किया है। अब फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद में स्लैश एन इंटू 2, स्लैश एन आपको मालूम है ना नेक्स्ट लाइन के लिए यूज में आता है, इंटू 2 मतलब 2 लाइन्स छोड़ दीजिए, 2 ब्लैंक लाइन्स प्रिंट कर दीजिए। फिर उसके बाद में प्रिंट df1 df2, df1 और df2 को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या आउटपुट आएगा डिस्प्ले का, जब हम 2 टेबल्स को प्रिंट करेंगे एक साथ में, तो डिस्प्ले का आउटपुट क्या आएगा और प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए,
ये रन कराने पर यहां से ये देखिए यहां से रन होना शुरू हुआ है। तो देखिए डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले की वजह से जो आउटपुट आया है आपका, ये देखिए पहले फर्स्ट टेबल, नेक्स्ट लाइन से शुरू हुआ है नेक्स्ट टेबल, जबकि प्रिंट फिर 2 लाइन छूटी है। ठीक है, 2 लाइन छूटने के बाद में अब प्रिंट किया, प्रिंट की हेल्प से हमने 2 टेबल को प्रिंट किया। तो देखिए क्या आउटपुट आया, पहले ये पहला टेबल, ये पहला टेबल यहां तक है और दूसरा टेबल स्टार्ट क्या हुआ, उसी लाइन से स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन में गया भी नहीं, है ना, यहां से ही शुरू हो गया। तो ये प्रीटी प्रिंटिंग के लिए हम लोग इसको डिस्प्ले फंक्शन को यूज में लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक और चीज, डिस्प्ले की हेल्प से आप चाहें तो कॉलम्स के नाम भी, डाटा फ्रेम के कॉलम्स के नाम भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका ये देखिए, डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले और पैरेंथेसिस के अंदर एस्ट्रिक्ट df1, मैं चाह रही हूँ df1 के जो कॉलम है, df1 के कॉलम क्या थे, df1 में क्या गया था, डिक्शनरी 1, तो कॉलम क्या क्या थे, नेम, डिग्री एंड स्कोर, ये दिखाए। तो मैंने लिख दिया डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले और पैरेंथेसिस के अंदर एस्ट्रिक्ट df1। तो आप देखिए अब आपका आउटपुट, ये बाकी सारा तो वैसा ही है जो हमने पहले देखा था। अब ये देखिए 3 चीजें आ गई, डिग्री, नेम एंड स्कोर, ये तीनों कॉलम थे ना, ये तीनों कॉलम यहाँ पर आ गए। ये था आपका डिस्प्ले फंक्शन विद डाटा फ्रेम। इसके बाद में अब है हमारा, अब मैं आपको इटर रो, इटर आइटम और इटर टपल फंक्शंस बताने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक सिंपल डाटा फ्रेम जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसी के अंदर बाद में हम इटर रो, इटर आइटम और इटर टपल फंक्शन यूज में लेने वाले हैं। तो वो कौन सा डाटा फ्रेम है, ये देखिए सिंपल सा है, इंपोर्ट किया पांडास एसपीटी और उसके बाद में एक डिक्शनरी ले ली है, वही पहले वाली जिसमें क्या है, नेम है, डिग्री है और स्कोर है, और फिर हमने क्या किया है, एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है और डाटा फ्रेम के अंदर ये डिक्शनरी पास कर दी है और उसे प्रिंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से होगा, ये देखिए ये डाटा फ्रेम होगा जिसे हम आगे यूज में लेने वाले हैं इटर आइटम, इटर रो और इटर टपल के लिए। तो आप देखिए क्या इतना ही डाटा फ्रेम है। अगर हम इटर आइटम को यूज में ले लें तो देखिए अब इटर आइटम की हेल्प से हम क्या करेंगे, वही इंपोर्ट किया पांडास को, डिक्शनरी और वही डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब देखिए फॉर की कॉमा वैल्यू इन df डॉट इटर आइटम्स, यहाँ देखिए की डिक्शनरी की कौन सी थी, नेम, डिग्री एंड स्कोर, कॉमा वैल्यू, साथ में वैल्यू कौन कौन सी है, नेम की जो है उसकी वैल्यूज क्या है, अपर्णा, पंकज, सुधीर, गीकू, डिग्री की क्या है, MBA, BCA, MTech और MBA, है ना, स्कोर की वैल्यूज क्या है, 90, 40, 80 और 98। तो ये क्या करेगा, लूप चलाएगा की और वैल्यू के लिए, और इटर आइटम की हेल्प से क्या करेगा, पहले की को लेगा और की सारी की सारी वैल्यूज लेगा, यानी पहले पहली वाली की यानी नेम और उसकी सारी वैल्यूज अपर्णा, पंकज, सुधीर, गीकू आएगा, फिर दूसरी वाली की यानी डिग्री और उसकी सारी वैल्यूज, फिर तीसरी वाली की यानी कि स्कोर और उसकी सारी वैल्यूज आएगी, है ना। और इसे हम क्या करें, लूप में प्रिंट भी करा रहे हैं, की को और साथ में वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके, और यहाँ ये प्रिंट है हमारा ब्लैंक प्रिंट नेक्स्ट लाइन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए ये आपका आउटपुट डिग्री है ना, पहले इसने क्या किया है, डिग्री ले लिया। ये मैं आपको बता दूं कि ये अल्फाबेटिकली लेता है, डी क्योंकि एन से पहले आता है, इसी वजह से इसने पहले डी को लिया, फिर डिग्री को लिया, फिर नेम को लिया, फिर और उसके बाद में स्कोर को लिया। ठीक है, तो पहले डिग्री आएगा 0 इस पर कॉलम पर, और उसमें इसने सारी डिग्री बता दी, MBA, BCA, MTech और MBA, ये सब इसने बता दी। फिर उसके बाद में
ये आपका 0 पोजीशन पर ये आपका आया नेम, है ना, ये नेम 0, और फिर उसके बाद नेम कॉलम आया है। नेम कॉलम में 0 पोजीशन पर क्या था, अपर्णा, फर्स्ट पोजीशन पर पंकज, सेकंड पर सुधीर, और फर्स्ट इंडेक्स पर, है ना, और थर्ड इंडेक्स पर गीतू था। तो ये सब आ गया है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना आ गया है स्कोर कॉलम, जिसमें 0 इंडेक्स पर क्या था, 90, फिर 40, फिर 80, फिर 98। तो ये था हमारा इटर आइटम। इटर आइटम में क्या किया उसने, हर की को उसकी वैल्यू के साथ में पहले दे दिया है, उसके बाद में नेक्स्ट की पर गया। इटरेशन हुआ है, लूपिंग हुई है आइटम के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद इटर रो फंक्शन। इटर रो वाइज इटरेशन हो। रो वाइज इटरेशन कैसे होगा, बाकी सारा देखिए सेम है। इंपोर्ट किया है पांडास एसपीडी, और ये डिक्शनरी है आपकी। डिक्शनरी के बाद में डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। फॉर आई कॉमा जे इन डीएफ डॉट इटर रो। आई यूज में आएगा आपकी रो के लिए, यानी पहला जो भी एलिमेंट है, वो पहला जो भी वेरिएबल आप यूज में ले रहे हैं वो आपका यूज में आएगा रो के लिए, और दूसरा वाला यूज में आएगा कॉलम के लिए। तो पहली रो का फर्स्ट कॉलम, फिर पहली रो का सेकंड कॉलम, पहली रो का थर्ड कॉलम, इस तरीके से आउटपुट आएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में जाकर फिर ऐसे सेकंड रो के लिए आएगा। देखिए पहले फर्स्ट रो का क्या थे, फर्स्ट रो कॉलम किस किस से बनी थी, अपर्णा, एमबीए और 90 से। तो डिग्री पहले एमबीए, देखिए एमबीए आ गई, नेम अपर्णा आ गया, स्कोर 90। फिर एक लाइन छोड़ के फिर इसने क्या किया है, फिर दूसरा कौन था, पंकज, बीसीए और 40 ना, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए बीसीए, पंकज एंड 40, है ना, डिग्री पहले आएगा। और फिर तीसरा क्या था, एमटेक, सुधीर और 80, ये देखिए एमटेक, सुधीर 80। और लास्ट क्या था, एमबीए, नीतू और 98। तो देखिए एमबीए, नीतू और 98। तो ये था आपका रो वाइज इटरेशन हो रहा था इटर रो फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब है आपका इटर टपल। इटर टपल मैंने आपको बताया, जो भी आपकी रो है वो टपल के फॉर्मेट में आएगी। यूज में लेने का तरीका, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और फिर उसके बाद में क्या किया है, डिक्शनरी ले ली है, वही हमारी कॉमन डिक्शनरी, और उससे डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन डीएफ डॉट इटर टपल। इटर टपल्स फंक्शन है आपका, और इटर टपल्स फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये आई क्या करेगा, एक एक टपल को उठाएगा, एक एक रो को उठाएगा और टपल के फॉर्म में, पैरेंथेसिस के फॉर्म में ये लेगा। और फिर उसे आई को अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये देखिए टपल के फॉर्म में आपके पूरे की पूरी रोज आ रही हैं। ये आप देखिए टपल के फॉर्मेट में ये पूरी रोज आ रही है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, पांडास और फिर ये इंडेक्स 0, पहले फर्स्ट वाली रो क्या है, इंडेक्स आपको मालूम है ना, इंडेक्स 0 1 2 3 4। फर्स्ट रो का तो इंडेक्स 0 ही होगा, सेकंड का 1 होगा, थर्ड का 2 होगा, फोर्थ का जो है 3 होगा। फिर डिग्री देखिए, डिग्री क्या है, पहले एमबीए, अपर्णा और 90। तो एमबीए, अपर्णा, 90 डिग्री, फिर बीसीए, पंकज, नेम पंकज, स्कोर 40। इस तरीके से टपल के फॉर्म में आ गया ये इटर टपल्स फंक्शन की हेल्प से। अब है इटरेटिंग ओवर कॉलम। मैंने कल भी आपको बताया था, कॉलम वाइज इटरेशन करने के लिए आपको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए आप देख सकते हैं। तो आप देखिए इंपोर्ट किया है पांडास एसपीडी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी बना दी, वही जो हम बोल रहे थे वो वाली डिक्शनरी, और फिर उससे डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। फिर कॉलम क्रिएट कर रहे हैं हम लिस्ट की हेल्प से, कॉलम्स इक्वल्स टू लिस्ट डीएफ, है ना। अब ये डाटा फ्रेम को इसने क्या किया है, लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में फिर अगर हम लिखते हैं फॉर आई इन कॉलम्स, ये क्या करेगा, आई जो है कॉलम को दिखाएगा, पहले 0th कॉलम को, और 0th कॉलम की ये सेकंड इंडेक्स मतलब कि थर्ड एलिमेंट, फिर फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट को। पहले देखिए 0th कॉलम कौन सा है आपका, 0th कॉलम डिग्री का इंडेक्स क्या है, डिग्री ले रहा है ना ये, क्योंकि ये डी को पहले मानता है ना, तो पहला डिग्री हो गया। डिग्री का सेकंड इंडेक्स कौन सी वैल्यू है, 0 1
और 2। सेकेंड इंडेक्स क्या है? mtech, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम नेम, नेम के बाद में इसकी सेकेंड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है? 0, 1 और 2 सुधीर। और फिर ऐसे ही स्कोर, थर्ड कॉलम स्कोर, उसकी सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू, ये थर्ड वाली वैल्यू होगी 80। तो यानी कि इसका आउटपुट आना चाहिए mtech सुधीर और 80। ये देखिए mtech सुधीर और 80। इसने क्या किया? हर एक कॉलम में ये लूप चलाया है, हर एक कॉलम के थर्ड पोजीशन पर, सेकेंड इंडेक्स मीन्स थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन यानी 1, 2, 3 सुधीर, mtech और 80 ये आ गया। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी है, डिग्री को पहले फर्स्ट कॉलम मानेगा अल्फाबेटिकली, इसीलिए mtech पहले आया, फिर सुधीर, फिर 80 आया। तो बच्चों ये था आज आपका जो कल आपने किया था प्रैक्टिकली, उसका प्रैक्टिकली किस तरीके से हम करेंगे। आई होप कि आप प्रैक्टिकल करके अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और जो आपके CSV और टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करना है, किस तरीके से उसकी डाटा को शो करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।